गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8th बोथ मीडियम हिंदी, पाठ 8 अब्दुल कलाम। यहाँ 5th बोथ मीडियम लिखा है, ये 8th बोथ मीडियम है। मौखिक अभिव्यक्ति में पहला प्रश्न दिया है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, बच्चे प्यार से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को किस नाम से पुकारते हैं? सही उत्तर है आपका काका कलाम। ख, डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ था? सही उत्तर है 1931 में। ग, अब्दुल कलाम को भारत रत्न की उपाधि कब मिली थी? सही उत्तर है आपका 1997 में। घ, भारत के 11वें राष्ट्रपति कौन थे? सही उत्तर है डॉक्टर अब्दुल कलाम। न, डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति किस सन में बने थे? सही उत्तर है आपका 2002। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क है आपका प्रश्न, डॉक्टर कलाम को बच्चे श्रद्धा से क्या कहकर पुकारते हैं? उत्तर है काका कलाम कहकर पुकारते थे। किसको? डॉक्टर कलाम को। प्रश्न नंबर ख, अब्दुल कलाम ने अपनी रचना माई जर्नी में क्या लिखा है? उत्तर देखिए, अब्दुल कलाम ने इस विषय में अपनी रचना माई जर्नी में लिखा है, जीवन के वे दिन काफ़ी कसमसाहट भरे थे। एक तरफ विदेशों में शानदार कैरियर था तो दूसरी तरफ देश सेवा का आदर्श। बचपन के सपनों को सच करने का अवसर चुनना कठिन था कि आदर्शों की ओर चला जाए या मालामाल होने के अवसर को गले लगाया जाए। लेकिन अंततः मैंने तय किया कि पैसों के लिए विदेश नहीं जाऊंगा, कैरियर की परवाह के लिए देश सेवा का अवसर नहीं गंवाऊंगा। इस तरह मैं DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ गया। प्रश्न नंबर ग है, उन्होंने विदेश जाने का विचार क्यों त्याग दिया था? उत्तर ग, क्योंकि वह देश में रहकर देश की सेवा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने विदेश जाने का विचार त्याग दिया था। प्रश्न नंबर घ है आपका, सरकार द्वारा उन्हें कौन सी उपाधियां दी गई? उत्तर है पद्म भूषण और भारत रत्न। ये दो उपाधियां हैं जो कि भारत सरकार के द्वारा अब्दुल कलाम जी को दी गई थी। आगे प्रश्न है न, डॉक्टर कलाम किस में विश्वास रखते थे? उत्तर है डॉक्टर कलाम सादा जीवन और उच्च विचार में विश्वास रखते थे। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 3 है, सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। क, डॉक्टर अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम है। सही। ख, अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर सन 1930 को हुआ था। गलत। ग, 1980 में रोहिणी नामक उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्ष में छोड़ा गया। सही। घ, डॉक्टर अब्दुल कलाम को 26 जनवरी सन 1981 को पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। गलत। न, डॉक्टर अब्दुल कलाम के अनुसार स्वप्न ही विचार नहीं है। गलत। आगे दिया है, नीचे लिखे कथन की व्याख्या अपने शब्दों में कीजिए। स्वप्न ही विचार बनते हैं और विचार ही कर्म के रूप में हमारे सामने आते हैं। देखिए इसकी व्याख्या, डॉक्टर अब्दुल कलाम सोचते थे कि सपने केवल सपने ही नहीं होते, उनमें सृजन छिपा रहता है। वे मानते हैं कि सपने ही आदमी के विचार बनते हैं और विचार ही आदमी को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। यदि कर्म ही नहीं करेगा आदमी तो उसे जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। आगे देखो, शब्द बोध। दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। क, जो विज्ञान जानता है वैज्ञानिक। ख, अनुशासन में रहने वाला अनुशासित। क, नगर में रहने वाला नगरीय। घ, भारत में रहने वाला भारतीय। नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाइए। ईमानदारी ईमानदार, सफलता सफल, दूरदर्शिता दूरदर्शी, कुशलता कुशल।
उसके बाद दिया है आपको निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग कीजिए। ये जो शब्द दिए गए हैं ये प्रत्यय जोड़ कर दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है, प्रत्यय अलग लिखना है और मूल शब्द अलग लिखना है। देखिए पहला दिया है संबंधित, संबंध धन इत, दक्षता दक्ष धन ता, कसमसाहट कसमस धन आहट, शक्तिशाली शक्ति धन शाली, क्रांतिकारी क्रांति धन कारी, दूरदर्शिता दूरदर्शी धन ता, वैज्ञानिक विज्ञान धन इक, भारतीय भारत धन ईय, प्राथमिक प्रथम धन इक, वैमानिको विमान धन इक, विकसित विकास धन इत, सफलतापूर्वक सफलता धन पूर्वक, सम्मानित सम्मान धन इत, ये गलत छप गया है, परिवर्तित परिवर्तन धन इत, प्रयत्नशील प्रयत्न धन शील, सम्मानित और परिवर्तित गलत छपा है, आप इसे लिख लीजिएगा। सम्मानित में होगा सम्मान धन इत, परिवर्तित में होगा परिवर्तन धन इत। यहाँ आपका 8th हिंदी मीडियम का पाठ 8 समाप्त होता है और उसी के साथ यहाँ आपका फर्स्ट टर्म भी कंप्लीट हो जाता है विषय हिंदी का, है ना। तो आप लोग इसे अपनी फेयर कॉपी में लिखें और याद करें।